प्रसाद चुराने वाली चुड़ैल। सीमा नाम की एक अनाथ लड़की रोज मंदिर के बाहर खड़े होकर लोगों से भीख मांगती थी। भीख मांगकर ही वो अपना गुजारा करती थी। एक दिन सीमा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। कुछ खाने को दे दो बाबूजी, बहुत भूख लगी है। ओ भाई साहब, कुछ खाने के लिए दे दो। सीमा के सामने से लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं। तभी मंदिर का पुजारी लालचंद बाहर निकलकर सीमा से कहता है, अरे लड़की, चल उठ यहाँ से। रोज मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगने बैठ जाती है। बहुत भूख लगी है पुजारी जी। अरे कल ही तो तुझे खाने के लिए दिया था। लेकिन भूख तो रोज लगती है ना। अरे तो काम धंधा क्यों नहीं करती? यहाँ पर भीख मांगने से कोई तुझे भीख नहीं देगा। सीमा फिर भी वहीं बैठी रहती है, लेकिन कोई उसे उस दिन खाना नहीं देता। इसलिए वो वहां से उठती है और कूड़ेदान के पास जाकर खाना ढूंढती है और कूड़ेदान में से ही ब्रेड के टुकड़े उठाकर खाने लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सीमा की आत्मा चुड़ैल बनकर मंदिर के ही परिसर में भटकती रहती है। रोजाना की तरह लालचंद भिखारियों को डांट रहा है। अरे उठो यहाँ से, क्या यहाँ पर भीख मांगने का डेरा जमा रखा है? हाँ? अरे पुजारी जी, हम यहाँ बैठे हैं तो आपको क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत मुझे नहीं है, आने जाने वाले श्रद्धालुओं को होती है। तुम किसी के भी पैर पकड़ लेते हो। सीमा की आत्मा रोज ये सब देखती है। तभी एक महिला का रूप धारण करके वो वहां पर आ जाती है। क्या हुआ पुजारी जी, आप इन गरीब लोगों को क्यों डांट रहे हैं? क्या बताऊं बहन, इन लोगों ने तो परेशान कर दिया है। कैसी परेशानी पुजारी जी? रोज मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगने बैठ जाती है। अरे इसमें इन बेचारों की क्या गलती है? ये बेचारे तो भगवान के दर पर बैठे हैं। भगवान की मर्जी से ही इन्हें खाना मिलता है। तो फिर भगवान से ही खाना मांगना चाहिए ना। यहाँ आने वाले लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते? मंदिर में जो कुछ भी खाने की चीजें आती है वो इन्हें दे दिया करिए। अरे ऐसे कैसे? वो चीजें अगर इन्हें दे दूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? इसी बीच एक दिन विमला नाम की एक महिला भिखारी एक बड़े सेठ से भीख मांगने लगती है। कुछ खाने को दे दो बाबूजी। अरे चल जा यहाँ से, दूर हट मुझसे, वरना मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। ऐसा कहकर सेठ मंदिर के अंदर चला जाता है। इधर सेठ की गाड़ी खड़ी रहती है और सीमा जाकर सेठ की गाड़ी की हवा छोड़ देती है। सेठ मंदिर से बाहर आकर देखता है। अरे मेरी गाड़ी कैसे पंचर हो गई? अभी तो ठीक थी। लगता है इन भिखारियों ने ही मेरी गाड़ी की हवा निकाली है। ए भिखारी, इधर आ। क्या हुआ बाबूजी? मेरी गाड़ी की हवा तूने छोड़ी है ना? भला हम काहे आपकी गाड़ी का हवा छोड़ूंगा बाबूजी? मुझे तो पता भी नहीं है कि आपकी गाड़ी है। तुम्हें तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। सेठ ने मंदिर के अंदर बहुत सारे फल रखे थे। लालचंद को फल देखकर काफी खुशी हो रही थी। वाह, आज तो फल खाने का मजा ही आ जाएगा। कितने सारे फल लेकर आए हैं सेठ जी। तभी अचानक सीमा मंदिर के अंदर आ जाती है और वहां से सारे फल चुरा लेती है और बाहर आकर सभी भिखारियों से कहती है कि रात को 12 बजे बरगद के पेड़ के नीचे आकर मिलना। सीमा की बात सुनकर सभी भिखारी बरगद के पेड़ के नीचे ठीक रात के 12 बजे पहुंच जाते हैं। अरे बहन, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? हाँ, इतनी रात को तुमने हमें यहाँ काहे बुलाया है बहन जी? मैं तुम सबके लिए खाना लेकर आई हूँ। ये देखो, कितने सारे फल हैं मेरे पास। अरे वाह, इतने सारे फल तुम कहाँ से लाई सीमा बहन? ये सारे फल मंदिर के अंदर से ही लेकर आई हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीमा। आज सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था, आपने हमारी भूख मिटा दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से रोज सीमा मंदिर के अंदर से खाने की चीजें चुराती रहती थी और भिखारियों को रात 12 बजे खिलाती रहती थी। लेकिन तभी ये बात लालचंद के ध्यान में आ जाती है। अरे ये रोज रोज मंदिर के अंदर से खाने की चीजें कैसे गायब हो रही है? इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। एक दिन पुजारी देख लेता है कि सीमा खाने की चीजें लेकर जा रही है और फिर पुजारी ने सीमा का पीछा किया और ये सब देख लिया। सारे भिखारी रात को 12 बजे खाना खा रहे थे और लालचंद पुजारी वहां आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे सब पता चल गया। तुम सब मंदिर से रोज खाने की चीजें चुराते हो और यहाँ आकर मजे से खाते हो। ये सब चीजें हमने नहीं चुराई है पुजारी जी। अरे झूठ मत बोलो, मुझे सब पता चल गया है। वो औरत रोज मंदिर में आकर चोरी करती है और तुम्हें ला कर देती है। वो तुम्हारे साथ मिली हुई है। नहीं पुजारी जी, आप गलत समझ रहे हैं। हमने उससे नहीं कहा कि हमारे लिए खाना लेकर आए। वो तो खुद होकर हमारे लिए ये सब लेकर आती थी। कहाँ है वो औरत? बुलाओ उसे।
तभी वहां पर सीमा सामने आती है और लालचंद को अपना पुराना वाला असली रूप दिखाती है। सीमा को देखकर लालचंद बहुत डर जाता है। अरे तू तो वही लड़की है ना जो बहुत साल पहले मर गई थी। हाँ लालचंद, मैं वही लड़की हूँ। मेरी आत्मा आज भी यहाँ पर भटक रही है और मैं तुमसे बदला लेने आई हूँ। मुझसे बदला क्यों लेना चाहती है सीमा? क्योंकि तुम्हारे वजह से ही मेरी मौत हुई थी। मैंने तुझे नहीं मारा सीमा। मैं तुम्हारे सामने भूख से तड़प रही थी और तुमने मुझे खाना नहीं दिया, इसलिए मेरी मौत हो गई। तो फिर तुम मुझसे क्या चाहती हो और ये सब क्यों कर रही हो? तब से मैंने ठान लिया था कि मैं रोज मंदिर में खाना चुराऊंगी और किसी भी भिखारी को भूखा नहीं सोने दूंगी। अच्छा, तो इसलिए तुम मंदिर से रोज कुछ ना कुछ खाने की चीजें चुरा रही हो? हाँ, क्योंकि मंदिर पर आने वाले खाने पीने की चीजों पर पहला हक गरीब और भूखे लोगों का है। अगर तुम इन लोगों को खाना नहीं दोगे तो बहुत बुरा होगा। लालचंद को अपने किए पर पछतावा होता है और वो सीमा से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो सीमा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा लालचंद, तुम्हें हर साल इन गरीब लोगों के लिए मंदिर में भंडारा रखना होगा। मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। मैं हर साल इन गरीबों और भूखे लोगों को भर पेट खाना खिलाऊंगा। मैं बस यही चाहती थी, इसलिए मेरी आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई थी। इसके बाद लालचंद मंदिर में बहुत बड़े बड़े भंडारे का आयोजन करता है और सभी भिखारियों को उस भंडारे में खाना खाने के लिए बुलाता है। खाना बहुत अच्छा बना है लालचंद जी। हाँ लालचंद जी, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। अरे पेट भर कर खाओ खाना, बिल्कुल भी मत शर्माना। इस खाने पर तुम्हारा पूरा हक है। तभी वहाँ सीमा भी आ जाती है। लालचंद जी, आज आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मैं फिर एक बार तुमसे माफी मांगता हूँ सीमा। अगर उस दिन मैंने तुम्हें खाना दे दिया होता तो आज तुम जिंदा होती। जो हुआ उसे भूल जाओ लालचंद जी, लेकिन बस एक बात ध्यान रखना कि आज के बाद इस मंदिर की सीढ़ियों पर कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा और किसी भी गरीब को भूखा नहीं रहने दूंगा। अब मेरे जाने का समय आ गया है। तुम कहाँ जा रही हो सीमा? ऐसा कहते ही आसमान से एक रोशनी आती है और सीमा उस रोशनी के साथ गायब हो जाती है।